हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उसका क्वेश्चन क्या है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहले तो आपको मतलब होना चाहिए पता, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुना। अब हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग है, तो आप सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे मेरे साथ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है 3 को -1 से गुना करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। देखिए, क्योंकि इंटीजर है, होती नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही मल्टीप्लाई है, नॉर्मल गुना ही होती है। लेकिन क्योंकि इंटीजर चैप्टर है तो हम प्लस और माइनस साइन के जो है उनके निशानों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, सिंपली आपको 3 को 1 से गुना करनी है। तो 3 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 के आगे कोई साइन नहीं है। जब कोई निशान नहीं होता है इसका मतलब उसको पॉजिटिव नंबर है, प्लस साइन है। अब हमें पता है इंटीजर में हम क्या बोलते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो इन दोनों जो निशान हैं, इनके साइन हैं, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ पर क्या लगेगा? -3। तो आपका आंसर क्या है? -3। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ भी -1 मल्टीप्लाई 225 है। ठीक है, तो 1 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 225 को कितना आएगा? 225। अब इसके आगे तो माइनस का साइन है, यानी ये नेगेटिव इंटीजर है। अब 225 के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो वही करेंगे, प्लस माइनस। अब करेंगे माइनस प्लस, क्या होता है? माइनस। तो इसमें साइन कौन सा आएगा? माइनस। तो आपका बी पार्ट भी हुआ। अब आते हैं सी पार्ट पे। अब सी पार्ट पे देखिए, यहाँ कोई 1 नहीं है, 2 टर्म्स हैं। कौन सी है? -21 मल्टीप्लाई -30। तो पहले तो हम विदाउट साइन जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, अब 0 है तो 0 एज इट इज़ लिखेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपका कितना आया? 630। ये सिंपली बन गया। अब हमें पता है, अब साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस का साइन। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो आपका आंसर कितना होगा? +630। ठीक है, चलिए अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में फिर अगेन 1 आ गया, तो वेरी इजी है ना। 316 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 316। लेकिन 300 का साइन क्या है? माइनस, और 1 का साइन क्या है? माइनस। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस। तो आपका आंसर कितना आया? 316 विद द पॉजिटिव साइन। क्लियर? चलिए अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में देखिए, -15 मल्टीप्लाई विद 0 मल्टीप्लाई विद -18 है। ठीक है, तो हमें ये पता है 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर, कुछ भी गुना करें तो वो 0 हो जाता है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 0 आएगा। अब 0 आया और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 0। देखिए, 0 से कुछ भी गुना हो तो वो 0 हो जाता है। तो 0 को इससे गुना किया तो 0 आया। अब इन दोनों का आंसर आया 0। जो आंसर इनका आया उसको -18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 0। तो आपका आंसर कितना हुआ ई पार्ट का? 0। नाउ एफ पार्ट। ठीक है, अब देखिए, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, तो हम पहले सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को सिंपल 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाई 11, 2 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, क्रॉस 1 2 ज़ा 1, 2 हो गया एंड 1। ठीक है, ऐड करो 2 3 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 130। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? पीछे 0 लग जाएगा, यानी 132 एंड 0। ठीक है, ये तो हमने किया सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी हमने इंटीजर्स के साइन नहीं यूज़ किए, अब साइन को यूज़ करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन गया। अब प्लस माइनस माइनस कैसे किया? ये वाला माइनस साइन, इसका माइनस साइन और इसका माइनस साइन। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और जब इसको इससे किया तो प्लस माइनस माइनस। तो आपका आंसर कितना आया? -1320। ठीक है, तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ए से लेके एफ तक के सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू।